लेकिन इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले जो फैसला हुकूमत ने किया है स्कूलों को और कॉलेजेस को और यूनिवर्सिटीज़ को खोलने का, आप क्या समझते हैं इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इस स्टेज पे क्या है, कैसे देखें हमें से? कमाल का फ़ैसला है, बहुत अच्छा फ़ैसला है, डेयरिंग फ़ैसला है, बहादुर फ़ैसला है। और इस कोरोना के 5-6 महीनों में पूरी दुनिया हैरान है पाकिस्तान पर। यानी 24-25 मिनट की बिल गेट की कॉल थी, उसमें 7 मिनट वो यही पूछता रहा कि आपने किया क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। तो अल्लाह का फ़ज़ल हो, इसको समझें, कोई बरकत समझें इस कौम पे, और कोई दुआएं समझें, हमारी इम्यून सिस्टम समझें, हमारा ढीठपन समझें, इस मुआशरे का रहन सहन समझें, माहौल समझें, कुछ भी समझें। पूरी दुनिया एक तरफ है और पाकिस्तान का रिज़ल्ट एक तरफ है। 6200 अगर खाली डेमोग्राफी ही होती, अगर पाकिस्तान की हिकमत अमली ना होती, तो फिर हिंदुस्तान से हमारे नताइज खासे बेहतर नज़र आ रहे। नहीं, जिन्होंने लॉकडाउन सख्त किया वो भी डूब गए, जिन्होंने छोड़ा वो भी डूब गए। प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन से, मैं पहले दिन से कह रहा था कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हमारे, मेरे ख्याल से पहले दिन से लॉकडाउन के अगेंस्ट थे। और पहले दिन से एक स्मार्ट लिमिटेड स्मार्ट लॉकडाउन और सिलेक्टेड जुज़वी और ये फोकस्ड वगैरह वगैरह लॉकडाउन। बेसिक बात यह है कि अगर हम ओवरऑल देखें, दुनिया को देखें, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया को देखें और इवन भारत को देखें, तो हमें लगता है हम देखें नासिर चुगताई साहब का साया अगर एक तरफ रखें, हाँ, तो बात बेसिक ये है कि साइंस और अकल हार गई। साइंस और अकल का अगर कोई साइंटिफिक वजह ढूंढी जा सकती तो अमेरिका, ब्राज़ील, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, भारत हमसे तो ज़्यादा आगे साइंस में। सेंट्रलाइज्ड रिस्पांस नहीं दे सके। 50 रियासतें थीं, कोई सेंट्रल। मैं कह रहा हूँ कि बिलीव मी उस अल्लाह को रहम आ गया। हम मुसलसल कुदरती आफतों में, कोरोना, टड्डी दल, ऊपर से बारिशें ना हो तो आफत, बारिश हो जाए तो आफत, गटर, ढक्कन, नाले। बाहर लिखा होता था दुकान पे कि अगर आपने शॉपिंग करनी है तो इस पे फ़ोन पकड़ें। फ़ोन करते तो कहते शटर चौक के अंदर आ जा, अंदर 20 बंदे और खड़े होते थे। तो और उसके बाद कोई एहतियात नहीं। आप दोनों कन्विंस हैं, आप दोनों अल्लाह का फजल और इमरान खान के नसीब, ये मैं माज़रत चाहता हूँ, भूल गया हूँ इसके नसीब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि अल्लाह से अकल ना मांगो, नसीब मांगो। और ये नसीब, मैंने बड़े बड़े अकलमंदों के नसीब वालों आके नौकरी देखा, हमारे यहाँ भी देख लें, बुजदार साहब, उसके बड़े बड़े अकलमंद उनकी नौकरी कर रहे हैं। तो ये नसीब जो था ना इमरान खान का, ये नसीब, अल्लाह का फजल और इमरान खान का नसीब जीत गया। और ये बिलावल साहब और अपोजिशन सारी साइंस हार गई। वो ठीक है, आपको क्या समझ आती है? पहली बात तो ये कि पैसा उनको मिल नहीं रहा, पैसा उनको नहीं मिलेगा, ना पैसा सीधा जाएगा। पैसा एक राब्ता कमेटी है, पॉलिटिकल राब्ता कमेटी नंबर 1, कोर कमांडर ऑफिस, GOC ऑफिस, और वो अमल दरामद का अमली प्लेटफार्म होगा और वहाँ से होगा। ऊपर से अस्करी क़यादत और वफाक की होगी, वो निगरानी होगी। और इस मरतबा वो 54-58 वाला चक्कर नहीं होगा कि 8 आने। नंबर 1। नंबर 2, मुझे शर्म आती इन लोगों को। ये हैं जमहूरियत वाले, ये सारे हैं ये जमहूरियत वाले। मैं कोई, अच्छा मुझे बताएं, वफाक जेब से पैसे दे रहा है, इमरान खान ने फंड रेजिंग की है। सूबा मुझे बताएं, जरदारी साहब जो पैसे दे रहे हैं, वो जो सूबा जो दे रहा है वो पैसे, एक बंदे ने भी इस कराची में एक गटर का ढक्कन अपनी जेब से लगवाया हो। वैसे एक बात मुझे बताएं, बिलावल हाउस में पानी क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया पानी? आज कराची, मैं दुआ कर रहा था कि काश पूरा कराची बिलावल हाउस का सेन होता, लॉन होता, कभी पानी ना जाता। आज PIA, स्टील मिल, रेलवे, इनको दे दो कि ये आपकी जाती हैं, प्रॉफिट में 1 साल बाद ना जाएं, मुझे पकड़ लेना। ये मासी का वेड़ा है, नानी का घर है, लुट्टी जाओ फुट्टी जाओ, लुट्टी जाओ फुट्टी जाओ। ये किस बात पे अंगड़ है? वो गए इधर से, वो शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग के फंड से 1 करोड़ रुपए ही दे आते उनके जाके कि ये लें जी, मैं अपनी तरफ से, खाली तजीतें, मास्क पहन के एक दूसरे मिल के आ गए। ये मुझे बताएं कि ये जरदारी साहब को अल्लाह ने कितना नवाजा है? 4 पैसे दे दें। बिलावल साहब को 1.5 अरब के एहसास डिक्लेयर किए हैं, 4 पैसे दे दें। मरियम साहब जो कह रही नवाज शरीफ खेलेगा तो इधर खेल ले, कोई 4 पैसे दे दे, इधर वफाक दे दे। और पैसा हमारा उस गरीब मखलूक जो गटर में पड़ी हुई, जिनके घर में पानी है, वो इनकी सियासतें देख रहे हैं, मेरा पैसा तेरा पैसा, मेरा पैसा तेरा। आपने वो देखे होंगे जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो 2, 3, 4 अलहमरा में थिएटर लगते थे। सोहेल अहमद का अलहदा, अमानुल्लाह का अलहदा, शौकी खान का अलहदा, बब्बू बराल का अलहदा, शर्तिया मिठे, ये थिएटर लगे हुए कॉमेडी।
क्या मसाइल हैं इस कौम एक पीटीआई थिएटर है, एक पीएमएलएन थिएटर। अच्छा, पिछली से पिछली काबीना मीटिंग में वज़ीर आज़म साहब ने ब्यूरोक्रेसी को उठाकर 0 आवर में सारों को बिठाकर गुफ्तगू शुरू की कि नवाज शरीफ साहब को भी चले गए, नवाज शरीफ साहब पर गुफ्तगू शुरू, और शुरू किसकी? अल्हम्दुलिल्लाह बाबर अवान साहब ने। अच्छा। वहाँ भी बाबर अवान साहब ने शुरू चले गए तो क्या? बाबर अवान साहब तो कानून के बंदे हैं। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि वो अवाम ये कह रही है, हमारे वोटर सपोर्टर ये कह रहे हैं, फलाना ये कह रहे हैं, वो चले गए। अब वहाँ उन्होंने जोगर पहन लिया। मतलब ये कि कैबिनेट के अंदर भी हुकूमत ड्रामे करती है। हाँ, नहीं, मैं आपको अब अच्छा, उसके साथ ही जो ही उन्होंने कहा, शहजाद अकबर साहब ने पूरी ब्रीफिंग दी, पहले नुक्ते से लेकर आखिरी नुक्ते तक। और उस मीटिंग में पहली दफ़ा पता चला कि जब ये नवाज शरीफ साहब को भेज रहे थे तो यूके गवर्नमेंट ने इनसे पूछा कि ये कैदी है, ये जेल में था, ये इधर हमारे पास क्या करने आया? अच्छा, ये पूछा? हाँ। ये किसने कहा आपको? ये कैबिनेट में। अच्छा। हाँ, यूके गवर्नमेंट ने पूछा कि ये कैदी है, जेल में है, सजा याफ्ता है, ये हमारे पास क्या करने भेज रहे हो? क्या है? हाँ, ये क्यों भेज रहे हो हमारे पास? ये तो मैंने नहीं पढ़ा कहीं। हाँ, लास्ट कैबिनेट मीटिंग में। अच्छा। आप इसका कंफर्म कर दीजिए। यूके गवर्नमेंट ने पूछा, उसके बाद किया क्या इन्होंने? कैबिनेट का फैसला, और कैबिनेट का फैसला नंबर 1, नंबर 2 अदालत का फैसला, नंबर 3 उनकी मेडिकल हिस्ट्री गवर्नमेंट ने उनको भेजी, मेरी प्यारी गवर्नमेंट ने भेज के कहा कि इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर भेज रहे हैं इसे। एनबीसी चुगताई साहब, आपकी भी यही अंडरस्टैंडिंग, यही हुआ है? हाँ, लिहाजा ये कबूल कीजिए, तोहफा कबूल कीजिए, और उन्होंने तोहफा कबूल कर लिया। नवाज शरीफ साहब को भेजते वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को एक एक्सप्लेनेशन भी दी है, और अब इसलिए भेज रहे हैं। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? हर कोई उठ के क्या कहता? फवाद चौधरी, अली जैदी, जुल्फी बुखारी, फैसल वाडा और एक और बंदा, ये 4-5 मुखालफत में थे, बाकी तो सारे कह रहे थे चुगताई साहब। एक और बात है, चुगताई साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए सब अल्ताफ हुसैन नहीं आया, इसहाक डार नहीं आया, अली इमरान नहीं आया, सलमान शहबाज नहीं आया, हसन हुसैन नहीं आए, यानी और अब 3 साल हुकूमत लगी रहे तो नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, क्योंकि आप मेडिकल पे हैं। वहाँ आप लंदन में या बरतानिया में मेडिकल की बड़ी होती है, और डॉक्टरों ने एक और खबर सुन लें। यहाँ से जब उड़ के गए नवाज शरीफ साहब, वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने 2 टेस्ट करवाए। लंदन ऑन्कोलॉजी सेंटर हार्ले स्ट्रीट में, जहां इन्होंने अपना रिकॉर्ड क्लासिफाइड किया हुआ है कि वो किसी और को नहीं दिया जा सकता। लेकिन आपने कहा ना कि अच्छा, बरतानवी हुकूमत का उनके इलाज से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, एक 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर, अच्छा 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद वो कैद में, जेल में, और ये भेज रहे हैं और साथ खत लिख रहे हैं कि हम मुल्ज़म या मुजरम भेज रहे हैं तो वापस। तो उन्होंने कहा भाई क्यों भेज क्यों रहे हो, किस लिए भेज रहे हो हमारे पास? ठीक है, स्टेटस क्या है? अच्छा, वो 2 आखिरी जुमला, तो वो वहां उन्होंने टेस्ट करवाए, वहां उन्होंने टेस्ट करवाए, तो टेस्ट के पता है प्लेटलेट्स कितने थे उधर? पहले टेस्ट में 2.5 लाख प्लेटलेट्स। सीरियसली 2.5 लाख तो अच्छे वाले आदमी के होते हैं। 2.5 लाख टेस्ट प्लेटलेट्स पहले टेस्ट में। एंकर इमरान खान ने वीलॉग में रिकॉर्ड के साथ कहा है मुझे मुस्लिम लीग और हाउस ऑफ शरीफ चैलेंज करे। दूसरे में 2,74,000 प्लेटलेट्स। पहले में ये इधर से उड़कर उधर पहुंचे और प्लेटलेट्स बढ़ गए। सारा मेन स्ट्रीम मीडिया। मजहर अब्बास साहब, हम आपको बड़ी देर से लेने की कोशिश कर रहे हैं। मजहर साहब दोबारा ड्रॉप हो गए हैं, अल्लाह बेहतर करे, खैरियत ही है। यानी मजहर साहब हमारे साथ होते हैं, प्लेटलेट्स बढ़ गए उसने। अच्छा, दूसरी तरफ अब आ जाएं, वो सारे हुर्रियत पसंद जो कल तक तशवीशनाक बीमारी के ट्वीट कर रहे थे, आज तक जोगर वाली तस्वीरों के ट्वीट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? मरियम नवाज साहब सेहतमंद, मरियम नवाज साहिबा सेहतमंद नवाज शरीफ साहब को रखना चाहती। वजह शहबाज शरीफ हावी ना हो पार्टी पर, नवाज शरीफ सेहतमंद रहें, पार्टी मामलात अपने हाथ में रखें। अगले 4 साल मरियम नवाज को चाहिए आगे, ये स्पेशली 3 साल पर तरीके से। तो ये इंटरनल इससे पहले कि मजहर अब्बास साहब दोबारा कहीं ड्रॉप ना हो जाए, मजहर अब्बास साहब आप हमारे साथ आंख मचोली खेल रहे हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते। मैं आपसे सवाल पूछने लगता हूँ, पता चलता है मजहर अब्बास साहब ड्रॉप हो गए। सर खैरियत है? इस मुल्क की सियासत ही ऐसी है कि जिसमें आंख मचोली और ड्रॉप होना और इन होना। तो आप सियासत हमारे साथ कर रहे हैं टीवी पर। जी बोलें। अच्छा मजहर अब्बास साहब, अभी बहुत बहस हो चुकी, कराची के हवाले से भी बात हो गई, जो पेंडेमिक है उसमें स्कूल खोलने का फैसला, उसके हवाले से बात होगी। अभी बात यहाँ तक पहुँची है कि वफाकी हुकूमत वावेला तो बहुत मचा रही है। आज बाबर अवान साहब ने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के कानूनी तरीके क्या हैं, लेकिन ना नासिर बेग चुगताई साहब जो हमारे साथ हैं कराची से, ना भट्टी साहब को यकीन है कि हुकूमत लाना चाह रही है। हुकूमत नहीं, मुझे यकीन है लाना चाह रही है, ला नहीं सकेगी।
آپ سمجھتے ہیں کہ لانا چاہ رہی ہے؟ ہاں مکمل سارے سب چاہتے ہیں. آپ نے تو ڈسکرپشن بتائی ہے کہ باقاعدہ انہوں نے سارے کاغذ بھیجے ان کو بھیجتے ہوئے. نہیں وہ تو بھیجتے ہوئے بھیجے نا. تو اب جب یہ 2 ٹیسٹوں کا آیا اس کے بعد آیا غلطی کر گئے سارا مظہر آپ کو کیا لگتا ہے لانا چاہ رہی ہے مگر لا نہیں سکے گی. بھٹی صاحب کا خیال ہے کہ لانا چاہتے ہیں لا نہیں سکیں گے. چغتائی صاحب کا خیال ہے کراچی سے کہ لانا ہی نہیں چاہتے, ڈرامہ کر رہے ہیں. آپ کو مظہر عباس صاحب کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت نواز شریف صاحب کو ویسے ہی ہوا میں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے, واقعی لانا چاہتی ہے؟ دیکھیے بابر اعوان صاحب تو سوئز اکاؤنٹ واپس نہیں لا سکے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں وہ پیپلز پارٹی کے بڑے سرکردہ رہنماؤں میں سے تھے اور بڑی پرزور طریقے سے آصف زرداری صاحب کو اور ان کی اس کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے. دیکھیے بالکل نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ انٹرسٹڈ ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, اور اس کے ایک پولیٹیکل اور لاجیکل ریزنز لگتی ہیں. انہیں یہ اندازہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی پریزنس, یہ ہمیں اندازہ ہو گیا 2016 کے بعد سے. نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے, عوام کے رد عمل کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں ان کو کتنا سیاسی نقصان ہوا. نہیں ہوا نقصان, ان کی پریزنس جو ہے وہ پرابلمیٹک ہے. مشرف صاحب نے نواز شریف کو کیوں باہر بھیجا؟ عمر قید ہو گئی تھی, ان کو سزا ہو گئی تھی, وہ انہینسمنٹ میں چلے گئے تھے سزائے موت کے لیے. پھر کیوں بھیجا مشرف صاحب نے؟ اس لیے کہ پریزنس جو ہے بہرحال انہوں نے کرپشن کی. دباؤ بھی تو تھا نا سعودی عرب کا اور امریکہ کا کہ بھیجیں, وہ بھی تو تھا نا. نہیں, دیکھیے دباؤ بعد میں آتا ہے. پہلے کیا مشرف صاحب کا پولیٹیکل انٹرسٹ یہ نہیں تھا کہ نواز شریف و بے نظیر اس سسٹم سے آؤٹ رہیں؟ ہاں ان کا انٹرسٹ, اور وہ انٹرسٹ اس لیے ڈیولپ ہوا کیونکہ انہوں نے 2002 میں اپنا پولیٹیکل کیریئر آگے بڑھانے کا سوچ لیا کہ مجھے اب اقتدار میں رہنا ہے. پہلے انیشلی تو وہ آئے تھے اپنے 7 پوائنٹس کے ایجنڈے کے ساتھ. پھر جب آپ کا انٹرسٹ بڑھتا رہتا ہے, آپ کے سٹیکس بڑھتے رہتے ہیں, تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں یہ تو ایک سیکنڈری, یہ تو ایک دوسرا آرگومنٹ ہے نا. جو ایک پرنسپل چیز سمجھ آتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے والد صاحب نے سعودی عرب کی لیڈرشپ کو انگیج کیا, پھر اس پہ پریزیڈنٹ کلنٹن انگیج ہوئے, چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آتی ہوئی ہے. نواز شریف صاحب نے اچھے تعلقات وہاں بھی اسٹیبلش کیے تھے, سمپتھی کا فیکٹر تھا. جنرل مشرف کو آپشن دی گئی, اس کے بعد پھر جنرل مشرف نے سوچا کہ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ چلے جائیں تو اچھا ہی ہوگا آپ کے لیے, ان کو باہر رکھ لیتے ہیں. لیکن انیشیل جو انیشیٹو ہے وہ تو سعودی عرب اور امریکہ کی طرف سے آیا نا نواز شریف صاحب کو. نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کیا سعودی عرب نے انٹروین کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو لندن بھیج دیں؟ کوئی ایسا ایویڈنس ہے کہ سعودی عرب نے انٹروین کیا تھا؟ لیکن وہ لندن چلے گئے. تو اس لیے کیا نواز شریف کو واپس لانے میں رکاوٹ سعودی عرب ہے؟ صحیح طور پہ نہیں ہے سعودی عرب رکاوٹ اس میں. اس لیے مجھے لگتا سمجھتے ہیں پولیٹیکل انٹرسٹ. تو آپ اب اس پہ بھی یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے, بیکاز پی ایم ایل این کی بعض یعنی لیڈرشپ کا نیریٹو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو جانا نہیں چاہتے تھے, لیکن ان کو کنونس کیا گیا اور ان کو زبردستی باہر بھیجا گیا. 2000 میں بھی جانا, موید 2000 میں بھی جانا چاہتے تھے نواز شریف صاحب, شہباز شریف نہیں جانا چاہتے تھے. اچھا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کو زبردستی بٹھا کے بھیجا گیا. بالکل میں بالکل گواہی دیتا ہوں اس چیز کی, میں اس میں بڑی ریسرچ کر چکا ہوں. شہباز شریف صاحب نے خود مجھے لندن میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا, ان کو زبردستی جہاز میں بٹھا. میں تھوڑا سا ڈاکٹر مئی صاحب یہ بڑا قوم آپ کو دیکھ رہی ہے, آپ کو سنتی ہے, مظہر بھائی کو سنتی ہے, چشتی چغتائی صاحب کو سنتی ہے. پلیز اللہ کا مظہر بھائی آپ اینکر ہیں, اس قوم کو یہ لالی پاپ نہ دیں. یہ ان کی سیاست ہے. اب کیا سیاست چل رہی ہے؟ کیا لالی پاپ؟ اب میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو غلط حقائق نہیں. اب پہلے یہ بھی قوم پہ احسان کے علاج کروانے جائیں.